कोई अभी तक एक्नॉलेजमेंट तो है, लेकिन कोई नहीं है। उन्होंने जो स्थानीय पुलिस को अगर दिया होगा, जो उनके इंटेलिजेंस के लोग होंगे, तो ये उनके बीच का कॉन्वर्सेशन है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे जिनसे प्राथमिक स्तर से सुरक्षा चाहिए थी, वो हमारे पास आ गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और महाराष्ट्र पुलिस को यूपी पुलिस से सीखना चाहिए। और ध्यान रहे, ये नहीं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं इस केस को उठा रहा हूं इसलिए सुरक्षा चाहिए। आप एक आम इंसान बनकर के उत्तर प्रदेश पुलिस को 112 नंबर पर फोन कीजिए और रिप्लाई का टाइम देख लीजिए। आप देख लीजिए, मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूं। आप अगर जांच करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की इफिशिएंसी को, पुलिस की इफिशिएंसी को, तो 112 पे फोन कीजिए और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे काम कर रही है। नहीं काम कर रही है तो बताइए कि नहीं काम कर रही है। लेकिन मेरा अनुभव कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत रिस्पॉन्सिव हो गई है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल भी धीरे धीरे होते जा रही है। तो अगर नेतृत्व में दम हो तो सब कुछ संभव है। यह उत्तर प्रदेश सिखला रहा है। तो कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को के प्रति आभार प्रकट करना चाहता था। मित्रों, मैं जो बात कह रहा था आपको, रोहन रॉय, क्या रोहन रॉय को टास्क मिला था कि तुम्हें दिशा के घर से बाहर निकालना है, क्योंकि दिशा को रास्ते से हटाना है। दिशा के बारे में कोई ना कोई जानकारी उन माफियाओं को मिल चुकी थी और 4 जून को ये लोग दिशा को लेकर निकले हैं। और कहा गया क्या, पहला एग्जाम्पल दिया कि वहां पे फर्स्ट जो इंटरव्यू था, जो उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को दिया है, उस न्यूज लॉन्ड्री के इंटरव्यू में रोहन रॉय कह रहे हैं कि एक शूटिंग थी और शूटिंग के लिए हम लोगों को कहीं जाना था। हम लोगों ने तय किया कि उसी फ्लैट पे चलते हैं, मलाड वाले फ्लैट पे, और वहीं पे ये शूटिंग होगी। लेकिन रोहन रॉय टाइम्स ऑफ इंडिया को उसी दौरान वो इंटरव्यू दे रहे हैं, देखते जाइए। और जिस इंटरव्यू का हवाला देते हुए और जिस मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कुछ पत्रकार चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे कि सीबीआई के पास दिशा सालियान का भी केस था और दिशा सालियान के केस में सीबीआई ने क्लोज कर दिया और क्लीन चिट दे दिया सब सारे आरोपियों को, कोई आरोप नहीं बनता है। तो बीएमसी के चुनाव को लेकर के यह बात उठाई जा रही है। मित्रों, बीएमसी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव से क्यूआई नेटवर्क को न कभी मतलब था, न है, न रहेगा। क्यूआई नेटवर्क ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर के 15-16 सितंबर 2023 को जनता की अदालत लगाई थी महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में। और ये मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में 15-16 सितंबर को दोस्तों नमस्कार। आया था हमने। उस वक्त कौन सा लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त कौन सा विधानसभा का चुनाव था, उस वक्त कौन सा बीएमसी का चुनाव था। ये जनता की अदालत की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और खास तौर से वो लोग जो एसएसआर वॉरियर बन करके ये काम कर रहे हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं, ध्यान रहे, आप अनर्गल प्रलाप में न फंसिए, उनके एजेंडे पर मत जाइए आप। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं आई डोंट नो हाउ ही स्पीक्स, आई डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी। यू हैव ऑल द राइट टू से लाइक दिस, यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी, बट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। I am indicating towards you, whosoever making this statement, I don't trust anybody. I don't trust anybody. आपके ये कहने से क्या हो जाएगा?
और आप सवाल उठा रहे हैं कि नीलेश ओझा उनसे नहीं पूछ रहे हैं जिनसे पूछना चाहिए। धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सबसे पूछा जाएगा, सबको आया जाएगा। जब ये अदालत लगा रहे थे तो किसी से पूछा नहीं था हमने, और हम अदालत लगा रहे थे, हम लड़ाई लड़ रहे थे। राम रहीम को एक्सपोज करने वाले पत्रकार को गोलियों से भून दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन पत्रकार ने सवाल उठाना नहीं छोड़ा। शहाबुद्दीन के खिलाफ पत्रकार के परिवार को तबाह कर दिया गया, पत्रकार को तबाह कर दिया, लेकिन पत्रकार ने सवाल उठाना नहीं छोड़ा। ऐसे पत्रकार जिंदा हैं। ये दलालों की मंडली में, बेईमानों की मंडली में ये बात सही है कि आपको ईमानदार मिल नहीं रहा है, तो धैर्य रखिए। ये लड़ाई अभी जारी है, और जैसा मैंने कहा कि जान पर खेल करके इस लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा। और उन सारे दलाल पत्रकार जो नेगेटिव फैला रहे हैं, नैरेटिव फैला रहे हैं, नेगेटिव नैरेटिव, उनको आप सब आईना दिखा रहे हैं, और पूरी मजबूती से कह रहा हूं कि आप सब वो आईना दिखा रहे हैं। तो 15-16 सितंबर 2023 को हमने जनता की अदालत लगा दी, और उसमें वर्डिक्ट दिया था जनता की अदालत में कि ये कौन कौन गुनहगार है। उस वक्त कोई बीएमसी नहीं था, उस वक्त कोई लोकसभा नहीं था, उस वक्त कोई विधानसभा नहीं था। तो पत्रकार जी, आपका एनालिसिस करते रहिए, आपको बहुत मुबारकबाद हमारे तरफ से। बस एसएसआर वॉरियर, आप मोर्चा संभाले रखिए। 4 जून को एक एडवर्टीजमेंट का बहाना दे करके दिशा को दिशा के घर से ले जाया गया, और इसमें इंस्ट्रूमेंटल था सो कॉल्ड फियांसे रोहन राय। मुझे तो शक है इस बात पर कि ये वास्तव में फियांसे था भी या नहीं, और अगर ये वास्तव में फियांसे था तो ये सृष्टि का वो जो कोहली था ना, जो बच्चों की मांस खाया करता था नोएडा के एक इलाके से, उससे भी अधिक घिनौना है ये व्यक्ति, उससे भी अधिक। अगर ये वास्तव में फियांसे था, मुझे संदेह है इसके फियांसे होने पर, क्योंकि इसके फियांसे के साथ ब्रूटल रेप एंड मर्डर हुआ, और ये व्यक्ति मौन है, ये व्यक्ति कहानी बना रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति हत्या में शामिल है पूरी तरह से उनके साथ, और आज मैं वही एक्सपोज कर रहा हूं। पहले इस व्यक्ति ने कहा कि एक एडवर्टीजमेंट के लिए बाहर ले गए थे, हम उस फ्लैट में गए थे। फिर इसने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया, उसका भी मैं एक कॉपी दिखाता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में कहता है कि इनफैक्ट दिशा वॉज ए वेरी एनिमल लवर, और उनको एक जानकारी मिली कि केरला में एक हथनी जो है वो फायर क्रैकर को मुंह में ले लिया, और उसकी वजह से कुछ हुआ, और उस वजह से उनकी मौत हो गई है। तो उस हथनी या हाथी के जो बच्चे हैं, उनके मरने की खबर